अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के टॉपिक में एक मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो मसला ये है कि कमेटी डालने का शरई हुक्म क्या है, क्योंकि ये रिवाज आम हो गया है। तकरीबन हर बस्ती हर शहर में ये बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो लिहाजा इसका शरई हुक्म क्या है, तो इस बारे में थोड़ी सी तफसील आपके सामने बयान करना मकसूद है। वो ये कि एक आदमी कमेटी का इंतज़ाम करता है, बहुत सारे अफराद मिलकर उस कमेटी के मेंबर बन जाते हैं। यौमिया थोड़ी थोड़ी रकम जमा करवाई जाती है। जितनी रकम बन जाती है, एक माह के बाद फिर उसकी कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी में जिसका नाम निकल आता है तो वो सारी रकम उसी शख्स को जमा करवा दी जाती है। लेकिन वो जब उसको रकम मिल जाती है तो वो आज़ाद नहीं हो जाता, कमेटी से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो आइंदा अपनी किस्तों को जमा करवाता रहता है। अल-ग़र्ज़ कुरानदाजी के ज़रिए से जितना उसने रकम वसूल की होती है वो सारी की सारी वो जमा करवा देता है। और बाकी जो मेंबरान हैं उनको भी गाहे बगाहे जितना उन्होंने रकम जमा करवाई होती है वो सारी रकम उनको मिल जाती है। मोहतरम सामीन, इस तरह करना जायज़ है, इसमें शरअन कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह किया जाए कि कुरानदादी के ज़रिए से जिस शख्स की रकम निकली है, अब वो रकम को लेकर कमेटी से ही खारिज हो जाए, आइंदा अगर अपनी किस्तों को जमा ना करवाए तो फिर ये मामला जायज़ नहीं होगा। सूद भी है इसमें, जुआ भी है। सूद इस तरीके से है कि उसने रकम तो कम जमा करवाई है लेकिन वसूल ज़्यादा कर ली है। जुआ इसलिए है बाकी जो मेंबरान हैं उनको या तो रकम कम मिलेगी या बिल्कुल वो महरूम हो जाएंगे। तो लिहाजा कमेटी का मामला इस तरह करना जायज़ नहीं है कि जिसकी रकम कुरानदाजी के ज़रिए से निकल आए वो कमेटी का मेंबर ही बाकी ना रहे, वो कमेटी से खारिज हो जाए। इस तरह करना शरअन जायज़ नहीं है। और इसी तरह बाद हज़रात कमी ज़्यादती के साथ कमेटी को बेच देते हैं, ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। मसलन कुल रकम कमेटी की एक माह के बाद 10,000 जमा हुई तो एक मेंबर कहता है कि मैं ये रकम सारी मुझे दे दो, मैं 12,000 इसका अदा कर दूंगा, तो ये वाज़ेह सूद है। तो लिहाजा कमेटी को कमी ज़्यादती के साथ बेचना शरअन सूद के हुक्म में है। और इसी तरीके से एक ख़राबी इस कमेटी के अंदर ये भी पाई जाती है, जो कमेटी का मुंतज़िम होता है, इंतज़ाम करता है, उसकी तरफ से ये शर्त होती है कि पहली जो कुरानदाजी के ज़रिए से कमेटी निकलेगी वो मेरी होगी। या बसा औक़ात शर्त नहीं होती, लेकिन उर्फ़ आम में ऐसा होता है कि जब पहली कमेटी कुरानदाजी के ज़रिए से निकलती है तो वो मुंतज़िम को दे दी जाती है। याद रखना चाहिए, मुंतज़िम इसकी शर्त लगा ले या उर्फ़ आम में ऐसा होता हो तो ये शरअन जायज़ नहीं है, उसको ऐसा करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर मुंतज़िम की तरफ से ये शर्त भी नहीं है, उर्फ़ आम भी ऐसा नहीं है,
कुरानदादी के ज़रिए से जो पहली कमेटी निकले, सब शुरका अपनी रज़ामंदी के साथ पहली कमेटी मुंतज़िम को देना चाहें तो ये शरअन जायज़ है। सब की रज़ामंदी के साथ पहली कमेटी मुंतज़िम को देना शरअन जायज़ है, लेकिन शर्त अगर तय कर ले फिर भी जायज़ नहीं है। शर्त तय ना करे, उर्फ़ आम में ऐसा हो कि पहली कमेटी उसी को दी जाती है, तो ये भी जायज़ नहीं है। अगर सब शुरका अपनी रज़ामंदी के साथ उसको दे दें तो ये सूरत जायज़ है। मोहतरम सामीन, कमेटी के बारे में जो शरई हुक्म था उससे आपको आगाह कर दिया गया है। जो उसमें पाई जाने वाली ख़राबी हैं वो भी आपको बता दी हैं कि जिसकी कमेटी निकले वो आइंदा कमेटी से ख़ारिज ना हो, कमेटी को कमी ज़्यादती के साथ ना बेचें, और इसी तरीके से मुंतज़िम ये शर्त ना लगा ले कि पहली कमेटी मेरी होगी। हाँ, अगर सब शुरका अपनी रज़ामंदी से उसको दे दें तो ऐसा करना जायज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि ये मसला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका चूँकि बहुत ज़्यादा रिवाज हो चुका है, इस मसले को सही तरीके से समझकर इस पर अमल करना चाहिए। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।